जो बड़ी खबरें हैं, क्योंकि यहाँ पे आंकड़े जो है बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं और मुझे लगता है किसी भी समय ये ही रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, क्योंकि बहुत छोटी विधान सीटों पर बीजेपी आगे। पिछली बार 35 सीटों से सरकार बनाई थी बीजेपी ने, और कैसे शून्य से पूर्ण बहुमत की सरकार त्रिपुरा में बनी थी। अब जो तस्वीरें आ रही हैं त्रिपुरा के साथ साथ नागालैंड और मेघालय की, वो भी आपको बता रही हूं, क्योंकि यहां पर भी नागालैंड में रुझानों में बीजेपी की सरकार बन रही है। यानी जो इस वक्त हमारे पास रुझान आ यानी सरकार बन रही, दोनों पार्टियों ने साथ में चुनाव लड़ा था और अब नागालैंड में इस क्लीन स्वीप का भी मतलब समझेंगे। एनडीपीपी और बीजेपी के इस गठबंधन को 50 सीटें अगर मिलती हैं, अभी ये रुझान है, फिर याद दिला दूं, मेघालय में बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है और यूडीपी 8, टीएमसी 12, कांग्रेस 6 सीट। त्रिपुरा राहुल गांधी गए नहीं, मेघालय में एक रैली की, वहां पर भी वो टीएमसी पर बात करते रहे। अब मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दुष्यंत जी बताइए, एक रैली मेघालय में, त्रिपुरा में एक भी रैली नहीं। क्लियरली शो द नीड फॉर रेजिलियंस इन अवर सोसाइटीज। Finding the right balance between growth and efficiency on one hand and resilience on the other. We can reach this balance more easily by working together. That is why will be ambitious, inclusive, action-oriented, and will rise above differences. I thank you and wish you all the best for a productive meeting. Excellent. That this grouping bears an exceptional responsibility. तो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक, जिसको संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन, जिसके बाद अलग अलग देशों के जो विदेश मंत्री आए हैं उनका भी संबोधन। क्योंकि ये रुझान, क्योंकि छोटी विधानसभाएं हैं, 60 सीटों की विधानसभाएं तीनों, इनमें रुझान बहुत जल्दी नतीजों में तब्दील भी हो जाएंगे। अभी मेघालय के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। एनपीपी 25, बीजेपी 8, यूडीपी 5, टीएमसी 11। अब मेघालय में जो टीएमसी का जो 11 का आंकड़ा है, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। विवेक जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, टीएमसी 11 मेघालय में, एनपीपी के साथ कुछ कोशिश करेगी? देखिए, तृणमूल कांग्रेस, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं बात कर रहा हूं, एक लेफ्टिस्ट की तरह नहीं, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, सुचरिता जी, जो तृणमूल कांग्रेस वही कर रही है जो बीजेपी ने बंगाल में किया। तो बीजेपी जब बंगाल में गई तो उसने तृणमूल कांग्रेस और बाकी पार्टियों के कैडर को और नेताओं को निकाल करके ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया, और वही हो पाएंगे।
वही चीज उन्होंने मेघालय में करी, सीधा मेघालय में मतलब ये किक कर कांग्रेस के साथ ही साथ छोड़ कर जा रहे हैं ना, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं ऐसा ना। नहीं है, देखिए टीएमसी में चले गए कांग्रेस, वहां त्रिपुरा में भी यही हुआ, हर पार्टियों नागालैंड में भी यही देखिए हुआ। वो हर पार्टियों इसका में सीधा होता मतलब क्या है? नहीं, इसको हम एक एंटी कांग्रेस वेव के रूप में ना लें, ये चीज एंटी तो कांग्रेस वेव के रूप में नहीं देखना चाह रही, लेकिन जब नेता मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलूंगा इस विषय पे जो आप रेज कर रही हैं। 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में हैं, उसमें से आप यकीन मानिए 1/3 दूसरी पार्टियों से लिए हुए विनेबल नेता हैं। तो आप क्या कहेंगी इसको? नहीं, तो और ये हमने रेज किया था point। आपने, ठीक है, आपने कहा विनेबल नेता है, उनके दलों से तो छोड़कर ये चले गए। ये तो लेकिन दुर्भाग्य है भारत की कांग्रेस में पॉलिटिक्स का। विश्वास रखने- और ओवरऑल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पे काम कर रहे हैं। अच्छा। टीएमसी के ऊपर ईडी सीबीआई इतनी इंक्वायरीज हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है। वो दर्शाता है कि कांग्रेस को हराने के लिए टीएमसी ने पूरी रणनीति नॉर्थ ईस्ट में अरे तो अपनी आप छोड़ बनाई दीजिए है। उन्हें, अपने और बल पर, पैसे के अपने दम बल पे पर लड़िए। पैसे के दम पे कुछ लीडर वजह से कांग्रेस पार्टी जो प्रथम दृष्टा नुकसान दिखाई दे रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है टीएमसी। 36 सीटों से, मतलब 36% वोट शेयर जो कि 2013 में था त्रिपुरा में कांग्रेस का, उससे 1.4 वोट शेयर पर कांग्रेस क्यों आई, इसका मुझे जरा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए दुष्यंत जी। अभी तो दिया है, यही तो कारण है उसका। राजनीतिक और निंदा करता हूं, चलिए, जिसमें घोर निंदा से कुछ नहीं होने वाला। अवधेश जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, मुझे समझ जिसमें नहीं आता ओवैसी की पार्टी है, ये है, वोट उसको तो नाम भी शेयर नहीं जानते। सिकुड़ रहा है, इन लोगों ने नेता भारत के प्रचार लोगों को कर नहीं कमजोर रहे करने का काम हैं, किया। पूरी तरह से छोड़ दिया, और उसके बाद आरोप, दोषारोपण दूसरों पर। नहीं, कांग्रेस पार्टी को वोट आए इसलिए बाकी पार्टियां हाँ। दुष्यंत जी, this is not right. अच्छा, आप ओवैसी गली अब गली उनको से बोलने दीजिए। आपके दम पे घूम रहे अच्छा हैं। दुष्यंत जी, अब उनको भी तो बोलने दीजिए ना। कमजोर करने के लिए घूम रहे हैं देश भाई के लोग। दुष्यंत जी, आप मेरे को नहीं बोलने देंगे, उससे कांग्रेस का वोट बढ़ जाएगा क्या? शायद बढ़ भाई जो वोट मिल रहा है वो जनता का ही मिल रहा है। आप ही बोल रहे हैं। नहीं, आपने सर, सारा इसको बहुत आपने सीरियस सारा समर्थन क्यों हमारा खिसक रहा है? कांग्रेस अगर संपूर्ण भारतीय समाज और संस्कृति का सामाजिक संगठन रही है तो पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्र से उसके जगह बीजेपी या तृणमूल का बढ़ जाना, हाँ। तो कांग्रेस के लिए केवल वोट का खत्म नहीं होना है, पार्टी के ने पूंजीवादी शक्तियों घुटने टेक दिए। कांग्रेस पार्टी उन शक्तियों से लड़ रही है। अच्छा। पूंजीवादी शक्तियां, अवसर की राजनीति करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो ये लोग पहले नहीं थे, बनाया, ये लोग पहले नहीं थे। तो वो गठबंधन लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी